डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, आपको इसको कैसा भी लिख सकता है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हो सकता है। एंड कोरिलेशन, आपको ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो जब ऐसा आएगा तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको बड़ा टेबल मिलेगा, बट मैं छोटे टेबल से जल्दी से आपको समझा देना चाहती हूँ कि जो एक्स और वाई जो लिखा है आपका यहाँ पे ये मेंशन रहेगा, एक्स एंड वाई है ना, जो रहेगा आपका क्वेश्चन में उसको एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है। एक बार एक्स स्क्वायर लिखना है, एक बार वाई स्क्वायर लिखना है, एक बार एक्स इंटू वाई लिखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर करना बहुत इजी है। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसी तरीके से जब आप इसका करोगे y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, मतलब 0 इंटू 1 कितना होगा 0, 1 इंटू 2 कितना होगा 2 एंड 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे ये जो लिखा है सम। ओके, सम मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की सभी वैल्यू का एडिशन मतलब समेशन ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू का एडिशन मतलब समेशन ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर इसी तरीके से वाई स्क्वायर एंड हम समेशन ऑफ एक्स वाई लिख लेंगे। तो एडिशन करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले आपको टेबल बनाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। जैसे मैंने मेथड बोला वही आप फॉलो करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप मेथडोलॉजी फॉलो करो। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स बार एंड वाई बार निकालेंगे। मतलब ये क्या है, मीन है, ये क्या है, हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, एक्स की सभी वैल्यू का एडिशन। तो एक्स की सभी वैल्यू का एडिशन मतलब सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ आपके वहाँ पे कॉलम्स है। ओके, तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एन। इसी तरीके से वाई की भी वैल्यू का हम पूरा एडिशन करेंगे एंड डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 3/3 मतलब ये 1 हो जाएगा एंड 6/3 मतलब ये हो जाएगा 2। ओके, नाउ अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, सबसे लास्ट वाले से फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे एन, एक्स की जगह पे वाई बार, एक्स बार एंड वाई बार। जैसे यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें अलग ली है ना, है ना, ये दोनों चीज़ें अलग ली है, तो मान लो मैंने ये दोनों चीज़ें सेम कर लिया, तो एक बार एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक बार वाई स्क्वायर हो सकता है, एन लिख लो और एक्स की जगह पे एक्स बार लिख लो, बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन डालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एन और यहाँ पे वाई बार। ओके, नाउ जितनी भी वैल्यूज़ है आप पुट कर दो। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन एक्स वाई है ना, समेशन एक्स वाई कितना दिया हुआ 8, तो हम यहाँ पे रखेंगे 8। एन का वैल्यू है 3, एक्स बार हमने निकाला है 1 एंड वाई बार हमने निकाला है 2, तो यहाँ पे हम 1 एंड 2 पुट कर देंगे। ओके, नाउ ये ओवर रूट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। नाउ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये है ना, तो ये कितना है 5, एन की वैल्यू है 3 एंड एक्स बार हमने निकाला था 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से वाई स्क्वायर हमने कितना निकाला है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस ये हो गया एन एंड ये 2 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आता है 1। तो हमेशा याद रखना ये जो आर आप निकालोगे, आर विल बी लाई बिटवीन -1 टू +1। ओके, मतलब अगर आपका वैल्यू 1.08 समथिंग कुछ आ गया, मतलब आपने कुछ तो गलत बनाया है। आपका वैल्यू 0.8 पॉसिबल है बट 1.8 नहीं पॉसिबल है। इसी तरीके से -0.8 हो सकता है बट -1.8 नहीं हो सकता है। तो आपकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई होनी चाहिए। अगर उससे ग्रेटर देन आएगा लाइक 22, 24, तो आपका आंसर गलत है। तो मैंने आपको ये जो है ना छोटे एग्जाम्पल के साथ में